अहमदाबाद के मैदान पर टीम इंडिया की जय जयकार और इंग्लैंड की करारी हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। सिर्फ 2 दिन में भारतीय टीम ने इंग्लैंड का बैंड बजा दिया। अहमदाबाद के मैदान पर भारतीय फिरकी के फनकारों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की एक नहीं चली। दोनों ही पारियों में इंग्लैंड के बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौटे। कुछ ऐसा ही हाल भारतीय बल्लेबाजों का भी था, लेकिन क्योंकि लक्ष्य इतना छोटा था, जहां तक पहुंचने में भारतीय बल्लेबाजों ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। ऐसे में अब भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे हो चुकी है। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने एक बार फिर शानदार कमबैक किया। पहले चेन्नई के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर की और अब अहमदाबाद के मैदान पर मैच जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। अब ये जीत कई मायनों में भारतीय टीम के लिए बेहद खास है। इसी खास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, इस खास जीत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ पूर्व सेलेक्टर, पूर्व क्रिकेटर सबा करीम होंगे, पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढी होंगे और राजकुमार शर्मा जी होंगे, विराट कोहली के कोच। राजकुमार जी, बतौर कप्तान एक और जीत विराट कोहली के नाम। हालांकि कई तरह के सवाल जरूर इस मैच में खड़े होंगे, लेकिन अंत में यही कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत तो यही है कि भारतीय टीम ने 10 विकेट से मैच जीता और सीरीज में 2-1 की बराबरी हासिल कर ली। बिल्कुल राजीव, आपने कहा, ठीक कहा, और सत्य यही है कि भारत ने 10 विकेट से मैच जीता है। और कंडीशंस कैसी थी, तो ये हर जगह, हर कंट्री में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। हर कंट्री अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से विकेट बनाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बहुत खराब बात थी। और अच्छा क्रिकेट खेला भारत ने इंग्लैंड के मुकाबले। इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पेशली बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया उन्होंने अपने आप को, बिल्कुल भी पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेली, कोई स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया, स्टेप आउट बिल्कुल नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ब्लेम इंग्लैंड को अपने आप को भी करना होगा। और भारत की एक शानदार जीत है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर जितनी तारीफ अक्षर पटेल की जाए, जितनी तारीफ अश्विन की जाए, उतना कम है, क्योंकि बहुत शानदार गेंदबाजी की उन्होंने टेस्ट मैच में। और खासतौर से जो पहला एडवांटेज की बात करें सबा, वो पहला एडवांटेज तो इंग्लैंड टीम के साथ चला गया था, टॉस जीतने का, लेकिन उसके बाद दिल जीतने का और मैच जीतने का काम फिरकी के फनकारों ने किया अहमदाबाद के मैदान पर। हाँ राजीव, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई यार अश्विन को, जिन्होंने अपना 400 विकेट लिया। मुरलीधरन के बाद दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलकर ये खिताब हासिल किया है। और उसके साथ साथ ढेर सारी बधाई इंडियन टीम को भी। देखिए, मैं मानता हूं कि कंडीशन दोनों टीमों के लिए एक बराबर ही थे। यहां तक कि इंग्लैंड के पास तो एक एडवांटेज था क्योंकि उन्होंने टॉस जीता था और वो जब आए थे बल्लेबाजी करने के लिए उस समय विकेट उतना खराब नहीं था, तो उन्होंने एक मौका वहां पे गंवा दिया। उसके बाद आज भी जब वो आए बल्लेबाजी करने के लिए दूसरी पारी में, वहां पर भी अगर वो 100-150 रन बनाते, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कठिनाइयों को सामना करना पड़ता भारत के लिए। तो 2 मौके आए थे इंग्लैंड के पास, उनके पास ज्यादा चांसेस थे, पर वो चांसेस को उन लोगों ने अवेल किया नहीं, क्योंकि भारतीय टीम का डोमिनेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग रहा है इस टेस्ट मैच में, विशेष करके अश्विन और अक्षर पटेल का। ये दोनों स्पिनर्स जो हैं, उन्होंने एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी की, सही प्रकार से वेरिएशंस दिखाए, ट्रेजेक्ट्री को तेज प्रकार से मेंटेन किया, और दबाव जो है हमेशा इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर बना रहा, जिसके वजह से इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। बिल्कुल, और रितेंद्र, मैं आंकड़े देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े मैं देख रहा हूँ इस समय टीवी स्क्रीन पर, कि 2000 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले गए हैं अभी तक, और उनमें से सिर्फ 21 टेस्ट मैच ऐसे हैं जो 2 दिन में खत्म हुए हैं। अब क्या कुछ आप इसका एनालिसिस करने जाएं तो क्या कुछ आपके सामने निकल कर आ रहा है? जी हाँ राजीव, ये दर्शाता है भारतीय टीम की डोमिनेंसी। और कहीं ना कहीं जो सूरत हाल, अगर हम पूरी सीरीज का अब तक की बात करते हैं, जो डिफरेंस ऑफ क्लास ऑफ स्पिनर्स है, क्वालिटी का फर्क नजर आ रहा है। हम सीरीज से पहले भी बात कर रहे थे कि इंग्लैंड के पास वो क्वालिटी नहीं है और भारत के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। तो अश्विन, जिन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, सबसे पहले उनको बधाई। अक्षर पटेल ने जिस तरह बॉलिंग की है, टप्पा पकड़ा है, ये दर्शाता है कि भारतीय टीम की तैयारी
इंग्लैंड से बहुत बेहतर थी। और अब जब भारत में आते हैं और ऐसे टेस्ट मैच ऐसे विकेट पे आप सिर्फ एक स्पिनर से खेल रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि उनके पास स्पिनर है ही नहीं है, कहां से लेके आएंगे। आपने 3 सीमर खिला लिए इस विकेट पे, तो जी हां, बड़ी गलती वहां पे हुई है। वो और बात है, जो रूट ने 5 विकेट लिए, बट ऑल सेड एंड डन, इंग्लैंड जरूर सोचेगा कि भारत में अब जब आए तो स्पिनर लेके आए, नहीं तो वही होगा जो अब हो रहा है। क्या रितेंद्र चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे इसी पिच पे इंग्लैंड की टीम, या आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? राजीव, सच बताऊं, इस समय इंग्लैंड यही सोच रही होगी कि ये टूर कब खत्म होगा, क्योंकि ऐसी हार 2 दिन में और अगले टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड जानती है कैसा विकेट मिलेगा, क्या सूरत हाल होगा। तो इस समय दे आर डाउन एंड आउट और भारतीय टीम बुलंदियों पे है और विराट कोहली विल लीव नो स्टोन अनटर्न कि अगला मैच भी 2-2.5 दिन में क्लोज डाउन हो जाए और भारत ये सीरीज 3-1 से जीत जाए। राजकुमार जी, लेकिन यहाँ पर पिच के बारे में तो लगातार चर्चा होगी। हम सबको पता है कि इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं आएंगे, जो भी उनके जहन में आएगा वो लिखेंगे, उस पर तो आगे हम कभी चर्चा करेंगे। अभी जो चर्चा करने की बात है कि हमारे स्पिनर्स ने जो डाउट क्रिएट किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों के दिमाग में, वो दोनों पारी में नजर आ रहा था कि वो डाउट से नहीं निकल पा रहे हैं और शायद अटैक और डिफेंस के बीच में भी कहीं फंसे हुए थे। क्योंकि चेन्नई में अगर हम पहला टेस्ट मैच याद करें, जिस तरह से उन्होंने स्वीप खेले, रिवर्स स्वीप खेले, यहाँ पर थोड़ी तारीफ विराट कोहली की भी होनी चाहिए कि उन्होंने वो शॉट्स ब्लॉक किए और ऐसा लग रहा है इंग्लैंड की टीम को ही ब्लॉक कर दिया उन्होंने इन शॉट्स को रोक के। बिल्कुल, देखिए, टीम मैनेजमेंट ने स्ट्रेटजी बनाई थी कि स्वीप और रिवर्स स्वीप को किसी तरह ब्लॉक किया जाए, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास और बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं हैं स्पिन गेंदबाजों के सामने, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बिल्कुल ही स्टेप आउट नहीं किया, बॉल के पिच तक नहीं गए। अपनी क्रीज में खड़े खड़े आप इन विकेट्स पर नहीं खेल सकते हैं जहाँ पर कि अक्षर पटेल जिस स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं या जिस क्लास से अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप खड़े खड़े नहीं खेल सकते हैं। आपको अपना फुटवर्क यूज़ करना पड़ना था, जो कि इंग्लैंड शायद नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास वो टेक्निक नहीं थी। और एक जो डाउट आपने जैसे कहा कि क्रिएट किया हुआ था भारतीय गेंदबाजों ने कि कौन सा बॉल स्पिन होगा, कौन सा बॉल सीधा जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसी में फंसे रहे और कोई भी पॉजिटिव इंटेंट भी नहीं दिखी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तरफ से, जिसका ही नतीजा है कि इंग्लैंड इतनी बुरी तरह से हार का सामना किया। लेकिन पिच में तो सबा कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि अगर हम इंग्लैंड की दोनों पारियां देखते हैं और जिस तरह से सीधी गेंदें वो पकड़ नहीं पाए, कुछ वैसे ही हाल तो इंडियन बैट्समैनों का भी था। ये क्या टर्निंग पिच पे तो हम अक्सर बात करते हैं, मैं आपके साथ ग्राउंड पे भी गया था वो शो करने कि सीधा बॉल कितना डेंजरस हो जाता है। अब इस सीधे बॉल को सही तरीके से सही टेक्निक के साथ ना खेल पाना भी तो एक बड़ी वजह है। हम पिच को लगातार दोष नहीं दे सकते। सही कहा राजीव के स्पिनिंग ट्रैक को किस प्रकार से खेलना है वो आपको मालूम होना चाहिए जब आप आ रहे हैं एशियन सब कॉन्टिनेंट में मैचेस खेलने के लिए। और इस टेस्ट मैच में या फिर इसके पहले वाले टेस्ट मैच में इंग्लैंड प्लेयर्स ने वो उस प्रकार के स्किल दिखाए नहीं। देखिए, स्पिनर्स को खेलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो फुटवर्क है, आपको जो जजमेंट है वो प्रिसाइज होना चाहिए। और ऊपर जो गेंद आ रही है उसको आपको फॉरवर्ड डिफेंसिव खेलना होगा और नहीं तो फिर आपको अंदर जाके बैकफुट पे खेलना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है राजीव कि आपको अपने डिफेंस पर विश्वास दिखाना होगा, तभी आप सही बॉल को चूज करेंगे शॉट्स लगाने के लिए। अगर आप अपने डिफेंस को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप गलत बॉल को चूज करेंगे, जो दूसरी पारी में भी देखने को मिला, चाहे वो जॉनी बेस्टो हो या फिर कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो। तो मैं मानता हूं कि ये जो विकेट है ये डे 2 का विकेट नहीं है, ये मे बी डे 4 का विकेट है। पर डे 4 के विकेट के लिए भी तो आपको तैयारी करनी होगी, आपको बैटिंग कैसे करनी है। 81 रन पर अगर आप ऑल आउट हो जा रहे हैं, 112 रन पर ऑल आउट हो जा रहे हैं, तो फिर आप ज्यादा बड़ा दोष विकेट पे नहीं दे सकते हैं। दोष है कि आप में तकनीकी रूप में आप में कमी है, स्पिनिंग ट्रैक्स पे किस प्रकार से खेलना, किस प्रकार से जज करना और किस प्रकार से रन बनाना। बिल्कुल, और जिस अंदाज में भारतीय स्पिनर्स ने गेंदबाजी की, राजकुमार जी, जिस तरह की गेंदबाजी अश्विन ने की, आप क्योंकि ऑफ स्पिनर रहे हैं और सबसे तेज वो भारतीय गेंदबाज बन गए जिन्होंने 400 विकेट के आंकड़े को छुआ है, कैसे आप देखते हैं उनके सफर को और जिस तरह का डोमिनेंस वो दिखा रहे हैं पिछले 3 मैचों से, और या ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात करें, एक डिफरेंट आर अश्विन हम देख रहे हैं अगर हम इस सीजन की बात करें?
बिल्कुल राजीव, मैं सबसे पहले तो उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो फास्टेस्ट इंडियन है जो 400 विकेट जिन्होंने लिए हैं और वर्ल्ड में भी सेकंड नंबर पर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आर अश्विन के लिए, और ये दिखाता है उनकी क्लास और उनकी डोमिनेंस और उनकी, मैं साथ साथ कहूँगा, इंटेलिजेंस। राजीव वो बहुत इंटेलिजेंट गेंदबाज हैं और लेटली हमने देखा है कि वो एक बहुत अच्छी लाइन पर बॉल डाल रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा उनके हाथ से गिर रहा है, स्वर्व भी हो रहा है और स्पिन तो होता ही था। वेरिएशंस उनके पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे थे वो ही वाज स्टिकिंग टू हिज प्लान, अपने बेसिक्स पर स्टिक कर रहे हैं, अच्छी लाइन डाल रहे हैं, वहाँ से उन्हें स्पिन मिल रहा है, तो बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और इस टाइम वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है वो। लेकिन अगर हम अहमदाबाद टेस्ट मैच की बात करें तो अपने ही घर में शेर की तरह प्रदर्शन करते नजर आए अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने पहली पारी में 6 विकेट लिए तो दूसरी पारी में 5, यानी कि टोटल 11 विकेट वो ले चुके हैं और इस टेस्ट मैच में उनका एक बड़ा इम्पैक्ट नजर आया। जिस स्पीड के साथ उन्होंने गेंदबाजी की और जो टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करने की बात की जाती है टेस्ट क्रिकेट में, वो करते नजर आए। बहुत ज़्यादा उनकी वेरिएशन की कोशिश तो नहीं की, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की वो बहुत काबिल तारीफ था। रितेंद्र, क्या आपकी नज़र में एक डिफरेंट अक्षर पटेल भी नजर आए? हमने अक्सर उनको T20 और वनडे में गेंदबाजी करते देखा है, लेकिन ये अक्षर पटेल थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से इंटेलिजेंट नजर आए, थोड़े से अपने घर पे खेलने का जो एक एडवांटेज होता है गेंदबाज के पास, वो भी उनकी गेंदबाजी में नजर आया। जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इस टेस्ट मैच से पहले जब अक्षर पटेल सोच रहे होंगे, कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे कि मुझे अच्छा करना है, थोड़े नर्व्स होंगे, मनोबल ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस टेस्ट मैच के बाद ही विल बी हैविंग अ लायंस हार्ट, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस आप सपने में भी नहीं सोचते हैं। 10 विकेट लेना, भारत को टेस्ट मैच जिताना बहुत सराहनीय है। विकेट टर्नर था, हम सब जानते हैं, लेकिन इस विकेट पे जो एप्लीकेशन अक्षर पटेल ने दिखाई है, जो टप्पा पकड़ के रखा, हवा में कैसे स्लो किया बॉल, वो टर्न होता था, और जो तेजी से बॉल डालते थे वो 90 प्लस पे डालते थे, तो जो वेरिएशन थी स्पीड की 80 और उसके बाद 90, वहां पे बहुत डिसीव हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज। तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों का राजीव कुछ ऐसा हाल हुआ है, जब एक कबूतर बिल्ली के सामने फंस जाता है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो कुछ ऐसी ही कहानी रही है इंग्लैंड बल्लेबाजों की। पटेल को नहीं झेल पाए इंग्लिश बल्लेबाज, नतीजा है कि 11 विकेट वो लेने में कामयाब रहे। सबा, जो रूट ने अपने बयान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि पिंक बॉल में जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक कोटिंग थी उसकी वजह से बॉल स्किड कर रहा था और इसी वजह से ज़्यादातर बल्लेबाज इस पर्टिकुलर आर्म बॉल पे आउट हुए जो अक्षर पटेल ने डाली है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बॉल का जो वो शाइनिंग पार्ट था, जो आपके साथ मैंने शो भी किया था, कि जो एक्स्ट्रा कोटिंग है वो फास्ट बॉलर्स को मदद करेगी, लेकिन उसका फायदा तो अक्षर पटेल उठा लेंगे? सबसे बड़ी बात यह है राजीव के इंग्लैंड के प्लेयर्स को अक्षर पटेल की गेंदबाजी को किस प्रकार से खेलना है उनको समझ में नहीं आया। उनके जो नेचुरल जो एक्शन है, राउंडिश आर्म वो बॉलें डालते हैं और जो नॉर्मल जो उनकी डिलीवरी वो अंदर ही आती है, तो चाहे वो पिंक बॉल हो चाहे वो रेड बॉल हो। पिछले टेस्ट मैच में भी कुछ वही देखने को मिला। उनकी जो सारी की सारी जो विकेट मिली हैं वो टर्नर्स पे नहीं मिली हैं, वो सीधी गेंदें जो आई हैं उसी पर मिली है। तो जब तक कि आप उनके आर्म डिलीवरी को या फिर सीधे आने वाली बॉल को पिक नहीं करेंगे और आप प्रयास करेंगे ऑफ द विकेट खेलना, तो परेशानी यही होगी जो इंडियन के बॉलर्स के साथ हुई है। उसमें दिक्कतें और भी बढ़ जाएगी अगर आपका फुटवर्क प्रिसाइज नहीं है। तो अगर आप बीच में खड़े होकर खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर अंजाम तो यही होगा जो इस टेस्ट मैच में हुआ या फिर पिछले टेस्ट मैच में हुआ। बहुत ज्यादा जरूरी था कि आपको फुटवर्क प्रिसाइज होना चाहिए था। आप तो या तो आप आगे खेलिए, टर्न को स्मॉदर कीजिए, या फिर बॉल की लाइन को पिक करके खेलिए, या फिर आप बैकफुट पर जाकर उनको खेलें। तो इस तरह की जो सोच होनी चाहिए, इस तरह का जो एप्लीकेशन होना चाहिए था, वो देखने को मिला नहीं इंग्लैंड के प्लेयर्स द्वारा। बिल्कुल। और रितेंद्र, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया विराट कोहली ने, और ये बयान जो आप मिड शो में कह रहे थे वो कुछ उसी तरह का बयान है कि ये पिच ऐसा नहीं कि बैटिंग आप इस पे नहीं कर सकते थे। 100 रन पे 3 विकेट थे इंडिया के और उसके बाद 145 पे इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इक्का दुक्का बॉल घूम रहा था, इसका मतलब कि ये नहीं कि आप बैटिंग नहीं कर सकते। बहुत आइडियल कंडीशंस थी पहले और दूसरे दिन, और उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने कहा कि 30 जो विकेट गिरे उनमें से 21 विकेट सीधी बॉल पे आउट हुए हैं। इसका मतलब कि टेक्निक में खामियां हैं और उस पर हमें काम करना पड़ेगा, पिच को दोष नहीं देना चाहिए। ये रितेंद्र विराट कोहली का बयान है।
जी हाँ राजीव, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। आप पिच को बिल्कुल दोष नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, टर्नर है और थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड के बल्लेबाज खेले हैं, सीधे बॉल को वो टर्न के लिए खेल रहे थे और बॉल पैड पे आके लग रहा था, और जहां पे बॉल टर्न हो रहा था उसको सीधे के लिए खेल रहे थे। आप प्रोएक्टिव नहीं थे, कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आपको आगे आना चाहिए, स्पिन को स्मॉदर करना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। तो वहां पे भारतीय बॉलर ने डोमिनेट किया और भारत ने भी कुछ ऐसी आज गलती की, इसलिए बहुत जल्दी आउट हो गए। तो विराट से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, आपको अच्छी टेक्निक, अच्छी क्लास चाहिए, लेकिन इंग्लैंड की वीकनेस शुरू से ही स्पिन रही है, और जहां पे बॉल ज्यादा घूम रहा था, अगर अहमदाबाद की बात करें, चेन्नई की बात करें, उनके पूरे पत्ते खुल गए हैं। तो जी हां, लॉट टू इंट्रोस्पेक्ट बाय इंग्लैंड नाउ, क्योंकि अगले टेस्ट मैच में फिर एक टर्नर, सीधे बॉल, विशियस बाउंस उनका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, एक तो बधाई आपको इसलिए भी देना है कि महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल गए हैं। अगर हम टेस्ट मैचेस में जीत की बात करें, विराट कोहली के लिए एक और बड़ा अचीवमेंट। बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, और लेकिन ये कोई कंपटीशन नहीं है। राजीव, महेंद्र सिंह धोनी के अंडर बहुत कुछ सीखा है विराट कोहली ने, और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वो मेरे कप्तान रहेंगे और मैं उनसे सीखता रहूँगा। तो काफ़ी कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा महेंद्र सिंह धोनी का है कि उन्होंने ये लीडरशिप क्वालिटीज़ दी है विराट को, और आज अच्छी बात है कि विराट ने उनका ही रिकॉर्ड तोड़ा है, ये अब उनसे आगे निकल गए हैं। बिल्कुल। और सभा साथ में कई तरह के सवाल विराट कोहली की कप्तानी को लेकर भी थे। जब अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैचेस जीते, एज अ कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी ये, क्या आपको लग रहा है तमाम जवाब दे दिया विराट ने, और विराट अक्सर जो ये इशारा करते हैं अहमदाबाद के आखिरी टेस्ट मैच में देखने को मिल जाएगा? मुझे लगता नहीं है कि जो पिछले दिनों जो बातें हो रही थी उससे विराट कोहली पर कोई असर हुआ होगा, या तो फिर अजिंक्य रहाणे पर कोई असर हुआ होगा। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि भारतीय टीम ब्लेस्ड है, हमारे पास कई सारे लीडर्स हैं, और विराट कोहली के कप्तानी पर अगर सवाल उठाए भी गए थे तो वो बेमायने थे, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विराट कोहली एक अलग प्रकार का स्टाइल है उनकी कप्तानी को, एग्रेसिव प्लेयर भी हैं और उनकी कप्तानी काफ़ी अच्छी रही है। कई बार कप्तान जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, इस तरह का विकेट है, यहाँ पर हमारे पास बॉलर्स हैं, ये तो हम मैच जीत ही जाएंगे, पर उसके बावजूद आपको मेहनत करनी होती है, आपकी कप्तानी पर सोच विचार करना होता है, कौन से बॉलर को किस एंड से लगाना है, कौन से बल्लेबाज के सामने कौन से स्पिनर को लगाना है, ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो इन सभी बेंचमार्क को अगर हम देखें तो विराट कोहली बहुत ज़्यादा उन्होंने शानदार कप्तानी की, और इसी वजह से भारत इस समय 2-1 से आगे है। और विश्वास हो गया है कि जब विराट कोहली कैप्टन बने तब आप सेलेक्टर थे, कैसे अब आप देख रहे हैं अब तक के सफर को? अब तो सबसे सक्सेसफुल वो कैप्टन बन चुके हैं, कैसे आप देख रहे हैं उनके सफर को? देखिए, जब वो कप्तान बने भी थे तब भी उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, और इसी वजह से वो एक ऑटोमेटिक चॉइस थे कप्तान बनने के लिए। उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी मैदान पर, जिस तरह से वो एडवाइस करते थे MS धोनी को, जिस तरह से वो सिलेक्शन मीटिंग में कई बार उनका अप्रोच रहता था, उससे हमेशा ये लग रहा था कि ये एक नेचुरल सक्सेसर रहेंगे MS धोनी के लिए। और जिस तरह का उनका सफ़र रहा है वो देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, और ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, एकजुट होकर कैसे खिलाना है, कौन से प्लेयर को किस प्रकार से मोटिवेट करना है, किस तरह से नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो गुण हैं विराट कोहली में देखने को मिल रहे हैं। अब मेरे तरफ से प्रार्थना यही है कि आने वाले समय में 1-2 वर्ल्ड कप जो चैंपियनशिप है वो भी हम जीतें, वर्ल्ड कप T20 जीतें, और फिर वर्ल्ड कप हम लोग वनडे वर्ल्ड कप भी जीतें विराट कोहली की कप्तानी में। चलिए रितेंद्र, जाते जाते ये बता दें, पिच मैन ऑफ द मैच है या अक्षर पटेल को तो मैन ऑफ द मैच चुन लिया गया? वैसे नहीं राजीव, पिच ने अपना खेल खेला है, लेकिन मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मूवमेंट अक्षर पटेल है, क्योंकि ऐसी विकेट पे बॉल करना एक आर्ट है, और जो आर्ट अक्षर पटेल ने दिखाया है सराहनीय। और ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है, और विराट कोहली अब जानते हैं कि उनको एक बहुत बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल गया है, और ये रन भी बना सकता है। तो जी हां, अक्षर पटेल इज द मैन। राजकुमार जी, जाते जाते ये तो बता दें कि आज टीम होटल में क्या होगा? भांगड़ा होगा या गरबा होगा, क्योंकि हम गुजरात में हैं इस समय? नहीं, सेलिब्रेशन तो देखिए बनता ही है, बेहद शानदार जीत है, कन्विंसिंग जीत है, एक एम्पैथेटिक
जीत है, तो इसका सेलिब्रेशन तो भारतीय टीम जरूर करेगी और करना चाहिए अभी राजीव, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुशी का मौका है कि इतनी बड़ी जीत मिली है, तो सेलिब्रेशन जरूर होगा, ये सभी को मालूम है। जी रितेंद्र, जल्दी से अपनी बात खत्म करें। जी रितेंद्र। बस राजीव, राजकुमार जी अभी विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के हेड कोच हैं और जब से चेन्नई और अहमदाबाद में बॉल घूम रहा है, राजकुमार जी भी नेक्स्ट में बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये मनाल रहा है पूरे देश में, सब स्पिनर्स ने बॉलिंग ज्यादा करनी शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र, राजकुमार जी और सभा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ऐतिहासिक जीत, 2 दिन में टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीता और टेस्ट मैच जीतने के साथ साथ अब सीरीज में 2-1 की बढ़त भी हासिल कर ली है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।